हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का अपना टॉपिक रहेगा, जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो आज के अपने इस टॉपिक में अंदर हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया है, और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहो तो अपने प्लेलिस्ट में जाके दूसरे वीडियो के अंदर ये देख सकते हो, परिमेय संख्याओं को किस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने संख्याएं पढ़ी। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हमने इसी आधार पर बांटा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, और जिसे नहीं दर्शा सकते हैं वे काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। तो वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होगी अपने परिमेय संख्याएं, दूसरी होगी अपने अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और उन्हें हमें संख्या रेखा पर दर्शाना भी हमने सीख लिया है। और अगर आपने नहीं सीखा है, आपने नहीं देखा है, तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हो, परिमेय संख्याओं को किस प्रकार दर्शाते हैं जान सकते हो। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो किसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं? सबसे पहले तो बात हुई है अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे जिन्हें, ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय संख्याएं वे जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 हो गया, अपने 5/4 हो गया। कोई भी संख्या जिन्हें अंश और हर में लिख सकते हैं, और जहां हर का मान q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, तो वो आप परिमेय संख्या है और उसको p/q के रूप में लिख सकते हो। लेकिन हमारा टॉपिक है क्या है, अपरिमेय संख्याएं। क्या है अपना? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और सामान्यतः हम देखें तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर मिलेगी। आपको किसमें मिलेगी? रूट के अंदर। और रूट के अंदर भी ऐसी संख्याएं जो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 4, तो 4 है, अगर मैं लेता हूं √4, क्या लेता हूं? √4, तो √4 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या? क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है? 4, तो बाहर क्या निकल जाएगा? 2। जैसा कि आप जानते हो हर एक में 2 का जोड़ा बनते हैं। किसका? 2 का। 2 × 2, एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया, तो 2 तो अपने परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो इसमें p क्या हो गया अपने पास? 2, और q क्या हो गया अपने पास? 1 हो गया। तो ये तो अपने परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो रूट के अंदर भी वे संख्याएं जो पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण वर्ग, वे अपरिमेय नहीं होगी। इनको छोड़कर बाकी सारी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय होगी। कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती है? देखिएगा इधर, जैसे मैं लेता हूं सबसे पहले, अगर मैं लिखता हूं 1, √1, तो क्या √1 अपरिमेय होगी क्या दोस्तों? √1 अपरिमेय नहीं होगी। तो उसके बाद क्या आएगा? √2, √2 के बाद √3, √3 के बाद √4 आएगा क्या दोस्तों? नहीं आएगा, क्योंकि 4 एक वर्ग संख्या है, और किसकी है? 2 की। तो रूट के अंदर 2 जोड़े बनते ही 1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 निकलते ही वो क्या बन जाएगी? परिमेय। हम क्या पढ़ रहे हैं? अपरिमेय। तो अगली संख्या क्या आएगी? √5, √6, √7, √8, और √9 आते ही 3 का वर्ग होती है, तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या होगी। तो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उन्हें हमें बीच में छोड़ना है। अब आ जाएगी √10। ऐसे करके दोस्तों इनफाइनाइट तक जा सकते हैं क्या अपन? ऐसे करके हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने जाना अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और अपरिमेय संख्याएं सारी रूट वाली संख्याएं आपकी क्या आती है? अपरिमेय में आती है। ठीक है, और उनके अंदर भी अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो शामिल नहीं होगी। जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 7 7 49, इस प्रकार से जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो अपरिमेय नहीं होगी, वो अपने परिमेय होगी। इनको छोड़कर बाकी सारी क्या होगी? अपरिमेय। अगर दोस्तों अपन दशमलव प्रसार देखें तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा? परिमेय संख्या या तो शांत होगी, और अगर अशांत भी है तो अशांत के अंदर उनमें आवृत्ति होगी। क्या होगी? आवृत्ति। जैसे मैं लिखता हूं 1/3, तो दोस्तों अपने को ये तो पता है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में, जहां p 1 है और q कितना है? 3 है, यहाँ p/q के रूप में है। क्या? p/q के रूप में है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये अपनी परिमेय संख्या तो हुई। लेकिन जब आप इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.3
3 3 और ये रिपीट होता रहेगा। इसको अपन लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। अगर मैं इसके ऊपर बार लगाया है, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं बार, और इसका मतलब ये संख्या है बार-बार रिपीट हो रही है। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? ये संख्या अशांत है। शांत संख्या है वे, जैसे मैंने लिखा 1/2 और भाग देंगे क्या आएगा 0.5। अब भाग जाना समाप्त हो गया है क्या दोस्तों? तो ऐसी संख्या है जिनमें भाग जाना समाप्त हो जाए, ठीक है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद, तो वो तो आगे अपनी शांत संख्या है। दूसरी होती है अपनी अशांत संख्याएं। अशांत संख्याएं भी दो प्रकार की। अशांत ऐसी संख्याएं जिनमें आवृत्ति होती है, जैसे कि ये है अशांत आवृत्ति, और दूसरी संख्याएं होती है अशांत अनावृत्ति वाली, जैसे मैं लिखता हूं 50 500 5000 5 ऐसे करके आगे चलती रहेगी। तो इसमें किसी अंक की आवृत्ति नहीं हो रही, क्योंकि हर बार एक जीरो बढ़ रहा है, तो ये अशांत अनावृत्ति है। ये शांत संख्या है और ये अशांत आवृत्ति है, ये अशांत अनावृत्ति है। तो जो अशांत अनावृत्ति संख्याएं वाली होती है, अशांत अनावृत्ति वाली संख्या होती है, वे होती है आपके अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय। इसके अलावा बाकी ये संख्याएं क्या होती है? शांत, ये भी परिमेय होती है और ये भी परिमेय होती है। तो शांत और अशांत में भी आवृत्ति वाली संख्याएं क्या होगी? परिमेय, ठीक है। और ये अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय। क्या होगी? अपरिमेय। तो अपन अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? अशांत अनावृत्ति आएगा, ठीक है। अब अपन एक संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिया √2, और इसको संख्या रेखा पर अपना दर्शाना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? √2 से। √2 को अपन संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमेशा जो कंसेप्ट लगेगा वो अपने पाइथागोरस वाला कंसेप्ट लगेगा। और पाइथागोरस में क्या होता है, जैसे मैंने एक 90 डिग्री का त्रिभुज बनाया, अर्थात समकोण त्रिभुज अगर मैंने बनाया, तो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज, एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर अगर ये थीटा एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी? लंब। क्या आ जाएगी? लंब। और बची हुई भुजा क्या आ जाती है? आधार। क्या आ जाती है? आधार। तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपने पास होता है, और इसी कंसेप्ट के आधार पर हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? √2 को दर्शाना है, ठीक है। तो अपने पास कर्ण लेके आना है अपने को, लंब और आधार अपने को मान के चलना है, ठीक है। √2 को लेके आना है, तो मैं आधार अगर मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? देखिएगा, एक बार अपन कच्चा चित्र बनाते हैं। जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर का खींच लिया, और ये 90 डिग्री का अगर त्रिभुज है, ये भी मैं अगर 1 सेंटीमीटर लेता हूं, ये भी 1 सेंटीमीटर लेता हूं, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आया? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2 आया। तो कर्ण बराबर क्या आया? यहां से रूट उठाएंगे, रूट इसके ऊपर आ जाएगा, ये रूट आ गया, ये √2। इसका मतलब संख्या रेखा पर ये अपना क्या है? √2 है। तो इस प्रकार दर्शाएंगे। अब ये तो हुआ कच्चा चित्र। अगर इसको प्रॉपर वे में किस प्रकार से दर्शाते हैं, देखना इधर। अगर प्रॉपर वे में हमें इसे दर्शाना है, तो हमें ये तो पता चल गया कि इसका लंब भी क्या होगा? 1 होगा, और आधार भी क्या होगा? 1 होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक रेखा खींचेंगे, और वो कितने की खींचेंगे? 1 सेंटीमीटर की। कितने की? 1 सेंटीमीटर की, ठीक है दोस्तों। ये हमने 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ए और बी, ठीक है। क्योंकि हमें संख्या रेखा पर क्या दर्शाना है? √2 को दर्शाना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची हमने। 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद में जो अपना ये बी बिंदु है, अपने को प्रकार लेना है, पेंसिल में लगाना है, ठीक है। प्रकार की एक नोक यहां रखनी है, और यहां से अपने को क्या बनाना है? 180 डिग्री का कोण बनाना है। ये मैंने बनाया 180 डिग्री का कोण, ये मेरे 180 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रकार से मैंने इसको ऐसे काटा, ये बना 180 का। फिर प्रकार को हलाए बिना, ठीक है, जैसे जैसे अपने यहाँ काटा है उसको वैसे ही रखना है, और यहाँ से काटना है अपने को एक 60 डिग्री का कोण, कैसे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे रख के काटेंगे 60 डिग्री का कोण, फिर उसी को बिना हिलाए आगे रखेंगे, कितने डिग्री का कटेगा? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। फिर 60 और 20 का आधा करेंगे, एक यहाँ पर रख के ऐसे काटेंगे, तो एक बार कटेगा ऐसे, और यहाँ पे रख के काटेंगे तो कटेगा ऐसे। तो ये इस प्रकार से इस बिंदु पर कटेगा, जैसे यहाँ कट गया, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस उस रेखा को नीचे वाली रेखा से मिला लेना है। तो यहाँ पे अपने कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री का।
तो पहला काम हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर बिंदु बी के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का। ठीक है, ये मेरा कोण बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब आपको स्केल लेनी है। ठीक है, और अपना लंब भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो स्केल से 1 सेंटीमीटर का प्रकार को खोलना है, और जैसे ही प्रकार खोला फिर उसको यहां से काटेंगे ऐसे, और जिस बिंदु पर ये कटेगा उसको ऐसे काट लेंगे। तो अपने पास अब ये भी कितना सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री हो गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब जहां पे ये कटा है उस बिंदु को अपने को इससे मिलाना है। ये बिंदु मैंने मिला दिया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और 90 के जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, √2। क्या आ जाएगा, √2। क्यों, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपना 1 और आधार भी 1, तो क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 2 और कर्ण बराबर √2। क्या है, कर्ण बराबर √2। ये मान आ गया कि अपने पास √2 आ गया, इसका मतलब ये √2 है। अब ये संख्या रेखा पर दर्शाना है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको स्केल से अपने को आगे बढ़ाना है, इस रेखा को, ये मैंने आगे बढ़ा दिया इस रेखा को। ठीक है, फिर स्क्वायर प्रकार का मुंह इस तरफ रखना है और पेंसिल का मुंह यहाँ पे रखते हुए एक अपने को अर्धवृत्त बनाना है, और ये अपने क्या लेंगे, त्रिज्या लेंगे। ठीक है, जो कर्ण आया अपने √2 के नाम की एक त्रिज्या लेंगे और उस त्रिज्या से एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस वृत्त को काटोगे यहाँ से ऐसे, तो ऐसे करता हुआ ये इस प्रकार कटेगा, और ये संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर कटेगा वही अपना क्या होगा, √2। क्या होगा, √2। देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से समझेंगे, हमें दर्शाना क्या है, √2 को दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसा दर्शाएंगे, सबसे पहले मैंने √2 कच्चा चित्र लिया। कच्चा चित्र में हमको पता चल गया कि इसका आधार भी 1 होगा और इसका लंब भी 1 होगा, तो कर्ण अपना क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची स्केल की सहायता से, फिर इसके बी बिंदु पर मैंने एक 90 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, एक बार 60 से काटा, दूसरी बार 60 से, फिर इन दोनों को काटते हुए मैंने इसको मिलाया और ये मेरे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब मैंने ये 1 सेंटीमीटर ले ली, तो इसको भी कितना लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से मैंने प्रकार को कितना खोला, 1 सेंटीमीटर, फिर स्वयं प्रकार को यहाँ पर रख के ऐसे काटा, तो इस जगह मेरा कितना कट गया, 1 सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, फिर इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया जैसे सी। ठीक है दोस्तों, अब इस बिंदु को इससे मिला लोगे तो अपना त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण का मान कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, अब इसको मान कर अपन अर्धवृत्त बनाएंगे, तो ये संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटेगा वही क्या आएगा, अपना √2 आएगा। मैंने प्रकार को यहाँ रखा और दूसरी पेंसिल को यहाँ तक खोला और इससे इतना काटा, तो जो एक बिंदु आया है ये अपना क्या आया है, √2 आया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या समझ में, एक क्वेश्चन अपन और हल करते हैं, और वो क्या करेंगे, √5। अगर √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो किस प्रकार दर्शाएंगे, देखिएगा दोस्तों। अब इसको मिटाएंगे अपन, √5 ये अपना एग्जाम्पल है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हमें पहले √3 को दर्शाया, अब हम दर्शाएंगे √5 को। √5 को दर्शाने के पहले हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि √5 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर हम √10 दर्शाते तो √10 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो हमें उससे जस्ट छोटी जो वर्ग संख्या है उसके बराबर लेना है आधार। क्या लेना है, आधार, और लंब हमेशा ही हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर ही लेना है। ठीक है, तो √5 से छोटा वर्ग कौन सा है, √5 से छोटा वर्ग आ जाएगा अपना 2 का स्क्वायर, 4 आता है क्या। तो अपने को अब आधार जो खींचेंगे वो कितना सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मैंने ये खींच दिया। ठीक है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर खींचने के बाद में वही कंसेप्ट अपने को यहाँ समकोण बनाना है। समकोण बनाने के लिए स्क्वायर प्रकार की सहायता से ये काटा 180 डिग्री, फिर एक प्रकार को यहाँ पे थोड़ा सा खोला, यहाँ से एक बार काटा, जहाँ से कट गया वहां से एक बार रखा, हिलाए, यहाँ से कट गया, जैसे एक बार यहाँ से कटा, दूसरी बार यहाँ से कट गया, एक बार यहाँ से, फिर उसको यहाँ से, फिर उसको मैंने ऊपर से काटा और इधर से रख के काटा तो इसका यहाँ कट गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये जो कोण बना, ये जो एंगल बना अपने पास वो कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या इस पर लागू करनी है, पाइथागोरस प्रमेय। ये 2 सेंटीमीटर, ये अपने यहाँ से कितना रख के काटेंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल को रखना है
प्रकार को खोलना 1 सेंटीमीटर, खोल के मैंने यहाँ से काटा ऐसे, तो ये कट गया मेरा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये कटे उसी बिंदु को हमें इससे मिला लेना है। ये मिला लिया हमने, ये आया था अपने पास A, ये B और ये आ गया अपना C, ठीक है। दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? अपने कर्ण ज्ञात करना है, लंब अपना 2 और ये आया कितना? ये कितना काटा हमने? 1 सेंटीमीटर। तो देखिएगा दोस्तों आधार कितना है अपने पास? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है? 5 है। वर्ग यहां से हटा हुआ उधर जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या आ गया? √5। क्या आ गया? √5। क्या अपना √5 आ गया है क्या? इस कर्ण को क्या लिख सकते हो? √5, ठीक है। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, जो हमने ये माना है √5, जो अपने पास √5 आया है, इसी को त्रिज्या मानना है और त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त अपने को खींचना है। और ये अर्धवृत्त इस संख्या रेखा पर आगे जिस बिंदु पर काटेगा वही क्या आएगा? √5। सबसे पहले इस संख्या रेखा को स्केल की सहायता से, ठीक है, आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, चलो बढ़ा दिया। अब मैंने प्रकार यहाँ रखा और पेंसिल यहाँ रखी, उसके इतना खोल दिया। अब मैं यहाँ से काटूंगा तो इस प्रकार से एक काटता हुआ एक अर्धवृत्त अपने पास आएगा जो इस प्रकार से काटेगा, और इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो इस प्रकार से अपना पूरा एक सर्कल बन जाएगा जो वापस इस बिंदु पर आ जाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जिस बिंदु पर हमने इसको काटा है और ये बिंदु इस संख्या रेखा पर जिस जगह कटा है वही अपना क्या आएगा? √5। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया है, और अपने पिछले वीडियो पर हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया था। तो इस प्रकार हमें संख्या रेखा पर दर्शाने वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। और हमें आप कोई भी संख्या दे दी जाए, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या भी क्यों न हो, उन्हें हम अपनी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।